दोस्तों, भारत का नाम अब उन देशों में शुमार किया जाने लगा है जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हर दिन के साथ ही काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और लोग छोटे से छोटे जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। और दोस्तों, इंटरनेट यूजर्स की संख्या में पिछले कुछ सालों से कई गुना बढ़त देखते हुए कंपनीज भी अब ऐसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रही हैं जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। और इसीलिए पिछले कुछ ही सालों में हमें फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओयो रूम्स और ओला कैब्स की तरह ही कई सारे सफल स्टार्टअप देखने को मिलते रहे हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह का ही टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्टार्टअप है जोमेटो का भी, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, वैसे तो जोमेटो के साथ में कई सारी कंपनी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में उतरी थी, लेकिन बाकी कंपनीज को पछाड़कर जोमेटो आगे बढ़ने में कामयाब रही। और यही वजह है कि आज अगर भारतीय मार्केट में देखा जाए तो बेस्ट फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो और स्विगी के अलावा शायद ही कोई प्रोवाइड करता होगा। और दोस्तों, जोमेटो की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 में सिर्फ 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया यह कंपनी आज 24 अलग अलग देशों में सर्विस प्रोवाइड करती है। और आज के इस वीडियो में भी हम पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से जोमेटो की शुरुआत हुई और आज भारत के सबसे सफल स्टार्टअप में यह कैसे गिनी जाती है। तो दोस्तों, इस कंपनी को बनाने का श्रेय जाता है IIT दिल्ली के 2 स्टूडेंट्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा को, जो कि एक साथ पास आउट करने के बाद से एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी ब्रेन एंड कंपनी में जॉब किया करते थे। और यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड देखने में ही अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। और फिर इसी परेशानी को ही सुलझाने के लिए दीपेंद्र और पंकज के दिमाग में एक आइडिया आया और फिर यहीं से शुरुआत हुई फूडीबे की, जो कि बेसिकली एक वेबसाइट थी जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड ऑनलाइन मिल जाते थे। और अब लोग रेस्टोरेंट में जाए बिना ही वहाँ के डिशेज और प्राइस के बारे में ऑनलाइन ही जान लेते थे। साथ ही इस वेबसाइट पर रेटिंग की फैसिलिटी भी थी, जिससे लोगों को बेस्ट प्लेस ढूंढने में आसानी होती थी। हालांकि शुरुआत में रेस्टोरेंट की संख्या इस वेबसाइट पर बहुत ही कम थी, लेकिन आगे चलकर संख्या बढ़ती चली गई। और फिर शुरुआत दिल्ली से करने के बाद से फूडीबे ने अपनी सर्विस जल्द ही मुंबई और कोलकाता तक भी पहुंचा दी थी। और इस तरह से पहले कुछ साल जोमेटो के फाउंडर्स ने बिना किसी फंडिंग के खुद के दम पर ही काम किया। और फिर जैसे जैसे इस वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ी, तभी दीपेंद्र और पंकज ने कंपनी का नाम फूडीबे से कुछ और बदलने का सोचा, क्योंकि फूडीबे नाम ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ईबे से काफी मिलता जुलता था। और फिर इसी सोच को ही लेकर 2010 में कंपनी और वेबसाइट का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। हालांकि जोमेटो नाम रखने के पीछे कोई बड़ा रीजन तो नहीं था, बल्कि यह एक शब्द टोमेटो के रिदम से लिया गया था। और फिर नाम बदलने के बाद से 2011 में जोमेटो को दिल्ली NCR, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और कोलकाता जैसे अलग अलग शहरों में भी फैला दिया गया। और इस कंपनी के पोटेंशियल को पहचानते हुए जॉब सर्च इंजन Naukri.com के फाउंडर संजीव बिचंदानी ने जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। साथ ही इन्फोएज इंडिया से भी जोमेटो को $3.5 मिलियन का फंडिंग मिला। और फिर इसी तरह से ही कई सारे अलग अलग जगहों से फंडिंग मिलने के बाद से जोमेटो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। और फिर समय के अनुसार ढलते हुए जोमेटो का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों, 2014 तक तो यह कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन इंटरनेट की प्राइस सस्ती और स्पीड अच्छी होने के बाद से जोमेटो फायदे में आ गई। और अब कंपनी न केवल रेस्टोरेंट की जानकारियां उपलब्ध कराती, बल्कि इसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी थी। और दोस्तों, फूड डिलीवरी सर्विस देने के बाद से तो जोमेटो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर आज का समय देखा जाए तो 24 अलग अलग देशों में जोमेटो के 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। और दोस्तों, सिर्फ 2 लोगों के द्वारा शुरू किए गए इस कंपनी में आज हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जोमेटो की यह कहानी आपको भी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।